आप लोग सब उस मसले से वाकिफ हैं। जरा सा बीच में कुछ सुकून हो गया था वहाँ म्यांमार में, दोबारा फिर वहाँ पर जुल्म शुरू हुआ है और फिर वहाँ पर एथनिक क्लींसिंग जिसे कहते हैं, नस्ली तौर पर सफाया करना उनका, रोहिंग्या मुसलमानों का, वो फिर स्टार्ट हुआ है। अभी पिछले महीने में 27-28 तारीख को उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, ये कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों में से कुछ लोगों ने हमला कर दिया हमारे ऊपर और हमारे ये कुछ लोगों को मारा या जख्मी किया और ये टेररिस्ट हो गए इसमें। उसकी आड़ लेकर उन्होंने सारी बस्तियों पर हमला किया फौज ने। और फिर वो जब फौज किसी पर हमला करती है तो निहत्तों पर तो क्या क्या करती है, और वो भी जिनसे नफरत करते हो। आपने देखा है दुनिया के बहुत से इलाकों के अंदर ये बोस्निया में क्या हुआ था और चेचनिया में क्या हुआ था, तो फिर वहां से तकरीबन 1 लाख लोग तो अभी निकल चुके हैं जो बांग्लादेश की तरफ आए। अब बांग्लादेश के लिए मसाइल खड़े हो गए कि क्या करें। पहली मर्तबा यूएनओ भी कुछ कह रहा है इस सिलसिले में कि भाई ज्यादती हो रही है इनके साथ, कुछ उसकी मदद करने के बारे में भी बात चल रही है कि वहां बांग्लादेश में अगर वो रख ले तो कुछ हेल्प करें। लेकिन अभी लोगों का निकलना जारी है वहां से, कुछ डर की वजह से भी और कुछ ये भी कि दे रहे होंगे धमकी कि अभी फिर करेंगे, निकलो। कब तक, जब ये इतना जुल्म इतने लंबे अरसे से हो रहा है, तो कब तक कुछ ग्रुप ऐसे नहीं होते जो रिटेलिएट नहीं करते या टेररिस्ट नहीं बनते? ये बात हमारे ज़हन में थी। लेकिन मालूम ये हुआ कि जो लोग वहां से आए उसमें जो अच्छे बड़े जिम्मेदार थे, बड़े सुलझे हुए बड़े, जिन्होंने यूएनओ के डेलीगेशन वगैरह से बातें की हैं, वहाँ कनाडा में एक मिलने वाले रिजवान साहब, उन्होंने बताया वो उसमें बहुत लगे हुए हैं वहाँ पर रिहेबिलिटेशन के अंदर, इनकी बादाबादकारी में रोहिंग्यास की। तो उन्होंने बताया बिल्कुल झूठ है ये दुनिया को, चूंकि सारी दुनिया में पहले ही हो रहा है कि ये लोग गलत कर रहे हैं। हालांकि कोई ये नहीं कि कुछ दुनिया कदम उठा रही हुई नहीं कर रही, लेकिन ये सब कह रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं। निहत्ते लोगों पे लगातार हमले कर रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं, उनके साथ ज्यादतियां कर रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं और निकाल रहे हैं और कत्ल और जो कुछ भी और ऐसी जगहों पे ज्यादतियां करने वाले करते हैं। तो वो उसको जस्टिफाई करने के लिए झूठा वाकया गढ़ा है। उनका किसी एक भी रोहिंग्या के पास उनका हथियारों की सोर्स ही कोई नहीं है। हथियार आएंगे कहां से? कुट्टल छुरियां हैं अपनी सब्जी काटने की। वो जब कभी ये हमला करने के लिए आए तो उनमें से बाद लोग अपना डिफेंस करते हैं, तो ये जंग लगे हुई जो छुरियां और यहाँ इससे बाद लोग अपना डिफेंस कभी करना चाहते हैं, एक हाथ के खरोच आ जाती है। इसको उन्होंने हमले का नाम दिया है। टेररिस्ट की कोई बैकिंग होती है कहीं से पीछे से, वहां दुनिया में किसी जगह से किसी बैकिंग की कोई गुंजाइश नहीं कि उन तक हथियार कोई पहुंच सके। तो हथियार आएंगे कहां से जिससे वो हमला करेंगे? तो इस वाक़े को ये एक झूठा वाक़या बना के ताकि ये रखेंगे इन्होंने हमला किया था, उसमें वो लोगों ने रिटेलिएट किया, लोगों ने नहीं किया, फौज ने किया। वो कुछ और नहीं तो ये करने की जरूरत थी कि लोग आवाज उठाते। अगर दुनिया के लोग अगर जगह जगह आवाज उठाएं, आवाज भी तो नहीं उठी है। इंडोनेशिया के मुसलमानों में कुछ एहतजाज हुआ और उन्होंने हुकूमत से कहा कि वे उन पर दबाव डालेंगे। इधर ये हुआ कि हमारे जो वजीर आजम वहां पर गए थे, प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा कि भाई अब मैं मजबूरियां समझता हूं, हुकूमत की जो कुछ कर रही है वो ठीक कर रही है। अब ये बात भी खत्म हो गई कि आप अपने यहाँ दबाव इनसे कहते कि कुछ उन पर दबाव डालिए, वो तो हुआ है, उनका बयान ही आया है। असल में इससे पहले कुछ करना था। नहीं सुनते हैं बहुत सी बातें, लेकिन जब ज्यादा बड़ी तादाद होती है तो पड़ता है दबाव। कुछ नहीं तय कर सकते तो सिर्फ एक काम करें, जो मेरा एक वेबसाइट है change.org, उसके ऊपर कोई भी अगर किसी से, मिनिस्टर से, बड़े हुकूमत से, किसी और बड़े ऐसे कि जिसके हाथ में पावर हो, उससे किसी फैसले को बदलवाना हो, कोई गलत चीज, कोई गलत काम हो रहा हो, तो उस पर अपील डालते हैं कि ये हो रहा है, लोगों की हमें यस चाहिए कि हाँ लोग इसके हमारा साथ दें कि ये हमारा कॉज ठीक है या नहीं है। अगर और वो आनन फानन, उससे अक्सर ऐसा होता है कि कभी 50,000 लोग, कभी 1 लाख लोग सपोर्ट करते हैं और वो उतने सिग्नेचर इकट्ठे हो जाते हैं, इसे डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं।
वो सब रिकॉर्ड में होता है कि हाँ सचमुच इन लोगों ने सपोर्ट किया था इस कॉज को। अभी तक का रिकॉर्ड ये है कि ज़्यादातर उनकी अपीलों में बहुत बड़ी तादाद है, यानी बहुत हो चुकी है, और ज़्यादातर अपीलों में उसका नोटिस लिया जाता है। जब इकट्ठी बड़ी तादाद हो जाती है तो नोटिस लिया जाता है और उस पर कुछ कार्रवाई की जाती है। इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान हैं और गैर मुस्लिम भी बहुत साथ देंगे। उसका जो उसके अंदर जो अपील डाली जाती है वो ऐसी ज़बान में ही हो कि वो सिर्फ उसमें कम्युनल टच नहीं आए। उन मुसलमानों के साथ में हम अपील करते हैं सारे उन लोगों से जो इंसाफ पसंद है कि वो साथ दें, और उसमें ये अपील हो कि हम अपनी हुकूमत से अपील करते हैं कि वो अपने अच्छे गुड ऑफिसर्स का इस्तेमाल करते हुए इस जुल्म को वहाँ पर रुकवाए अपने अच्छे ताल्लुकात का। तो ये खाली नहीं जाएगा, इसका होता है असर, और अभी तक बहुत सी जगहों पे फैसले बदले गए। ये मैंने एक रास्ता बताया, इसमें कोई घर बैठकर भी अगर इतने लोग इकट्ठे हो जाएं तो उसकी पोजीशन वही है जुलूस से ज़्यादा बड़ी हो। इसमें जुलूस में कितने इकट्ठे हो जाएंगे किसी एक जगह में, एक शहर में, ये पूरे मुल्क के इकट्ठे हो सकते हैं। तो उसके ऊपर अपील मैं करवाऊंगा और उसके अंदर जितने लोग आप में से हिस्सा ले सके मुख्तलिफ जगहों पे उसे प्रमोट करने की कीजिएगा, इंशाल्लाह उससे फ़र्क पड़ेगा। अभी तक का रिकॉर्ड कम से कम यही रहा है।